आज का जो वीडियो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज, क्योंकि आज मुझे जाना है गया। तो गया जाने से पहले हम राजगीर होते हुए मैं गया जाऊंगा। तो अभी मैं आपको पहले मैं राजगीर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से मैं थोड़ा सा आगे निकला हूं और यहाँ से 74 किलोमीटर विष्णु पदम मंदिर बचा हुआ है, यहाँ से 74 किलोमीटर। तो फाइनली मैं अपना मोटर बाइक का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं चल दिया हूँ। अभी यहाँ जो मैं पहुँचा हूँ ये हमारा बिहार का शिलाव है। यहाँ का खाजा बहुत फेमस है। खाजा जो मिठाई होता है आप लोगों को पता होगा, वो बड़ा फेमस है। यहाँ का खाजा मिठाई बहुत ही फेमस है। तो फाइनली हम अभी शिलाव पहुँच चुके हैं और हम अभी अपने राजगीर के बारे में, हम अपने जो बिहार का जाने माने हस्ती है राजगीर के बारे में कुछ बताएंगे। राजगीर तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ये राजगीर। आपका राजगीर में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली हम राजगीर पहुंच चुके हैं। तो राजगीर जो हमारा पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था, बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी भी थी और इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध तथा जैन साहित्य में भी मिलता है। राजगिरी अपने गर्म झरने, प्राचीन स्मारकों और शांति स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। राजगिरी का इतिहास। राजगीर को प्राचीन काल में राजगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगीर शहर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जो बाद में मौर्य साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। महाभारत और साहित्य में उल्लेख। राजगिरी का उल्लेख महाभारत में राजा जरासंध के संदर्भ में मिलता है और इसे बौद्ध और जैन साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक और यहाँ का महत्वपूर्ण तथ्य जो है ब्रह्मकुंड। राजगीर में ब्रह्मकुंड नामक एक गर्म जल का कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यह यज्ञ किया था और देवी देवताओं को स्नान कराने में सुविधा और इसलिए 22 कुंडों का निर्माण कराया था। तो इस तरह हम बात करते करते राजगीर जो सफारी पहुँच चुका हूँ। तो फाइनली यहाँ का नज़ारा है काफ़ी सुंदर था, पर काफ़ी डरावना था यार। इतना मस्त, इतना ही डरावना था। अभी यहाँ से जो है विष्णु पद मंदिर बचा हुआ है 55 किलोमीटर। अभी जो ये हमारे घने और जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़, यही पहाड़ जो है गहलोर, जो हमारा दशरथ मान जी का गांव पड़ता है, सामने मैं उसको भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जोड़ों पे आ चुकी है बारिश में झटाझट मैं फटाफट सब पहनता हूँ बरसाती और फिर हम चल देता हूँ अपनी जर्नी की ओर। बहुत ठंडा लग रहा था, फिर भी जाना था। तो फाइनली यहाँ का ये नज़ारा था काफ़ी सुंदर। ऐसा लग रहा था कि जन्नत में आए हुए हैं। कि हमारा बिहार भी किसी स्टेट से कम नहीं है। यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर सा टूरिज़्म है। जैसे कि हमारा बिहार का मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिज़्म स्थल जो है राजगीर है, बोध गया है। ये सब हमारे बिहार का स्वर्ण है। एक तरह से मान लो कि ये हमारा बिहार का, इसी से हम लोग जाने जाते हैं, हम बिहारी। और लोग कहते हैं ना बिहार से तो बेस्ट कोई स्टेट नहीं है लगता है मेरे ख्याल से। बट सब अपने अपने जगह पे सब ठीक है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा। तो मेरे बिहार को जो बोलने वाले को मैं बोलता हूँ ना, मेरा बिहार किसी से कम नहीं है भाई। यहाँ भी बहुत कुछ है, यहीं से तो पूरा मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ सृष्टि का ही आविष्कार हुआ है मेरा बिहार से। हमारा बोध क्योंकि हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं और इसी जगह से हम बिलोंग करते हैं भाई। बिहारी मत इसे कोसा करो कि बिहार ऐसा है वैसा है।
फिलहाल मैं बहुत बोल चुका। तो अभी जो ये पहाड़ है कि लगभग मतलब कि कह सकते हैं 30-40 किलोमीटर में चल दिया हूँ, बट ये दाहिना साइड जो मेरे पहाड़ दिख रहा है अभी जाके मैं पहाड़ के ऊपर से पार करूँ, अभी भी लास्ट नहीं हुआ। तो चलते हैं, तो मैं कुछ बताता हूँ आज हमारे बिहार के दशरथ मान जी। तो आज हम थोड़ा सा अपने जाने माने हस्ती जो है हमारे दशरथ मान जी, जिसे हम माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा रहस्यमय कहानी है। तो चलते हैं। दशरथ मान जी का जन्म जो है 14 जनवरी 1934 में हुआ था, जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में गया के करीब गालौर गांव के एक गरीब मजदूर थे। केवल हथौड़े और छेनी से इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबे और 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ की। अभी जो हम पहुंच चुके हैं ये हमारे दशरथ मान जी द माउंटेन ऑफ बिहार के जो माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते थे, ये ही हमारा सामने जो दिख रहा है यही इन्होंने ही इतना ही ये जो दिख रहा है सामने काटे थे। और यहाँ आके बहुत प्राउड फील होता है भाई, ये हमारे बिहार के में ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं। सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा पहाड़ को उन्होंने काट कर रास्ता बना दिया था। देख लीजिए भाई, अभी जो सामने दिख रहा है बिल्कुल वहीं पे मैन जो पहाड़ तोड़े थे वही पहाड़ पे मैं अभी चल रहा हूँ। सामने उधर गहलोर गांव है। तो अभी थोड़ा सा टाइम नहीं था, बट वहाँ पे जाकर के वहाँ का कुछ जो था इन्फॉर्मेशन लेते, लेकिन बट अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी था तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ का सिर्फ व्यू दिखा देता हूँ, फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं उधर जाऊँगा। वहाँ का गाँव जहाँ के दशरथ मान जी साहब थे वहाँ मैं जाऊँगा। तो हमारे दशरथ मान जी ने तो पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 वर्षों की परिश्रम के बाद दशरथ मान जी की बनाई सड़क ने आत्री और बाजार बजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। अभी हम पहुंच चुके हैं गया का फाल्गु नदी, और ये हमारा गया बिहार जो है किसी जासमीर से कम नहीं है। 1969 में उनकी पत्नी फगुनिया पानी लाने के दौरान पहाड़ से गिरकर घायल हो गए और उचित चिकित्सक की सुविधा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु से दुख होकर दशरथ मान जी ने पहाड़ को काटना शुरू किया, रास्ते बनाने का संकल्प लिया। 22 वर्षों का उन्होंने 22 वर्षों तक केवल एक छेनी और हथौड़ी का उपयोग करके पहाड़ को काटना जारी रखा। 22 वर्षों के बाद उन्होंने 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा रास्ता बनाने में सफल रहा। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपना लास्ट जर्नी तक। तो आज हम दिखाएं आप सभी को गया का मैन जो होता है सारी जगह को दिखाया जहाँ तक मुझे संभव हुआ, और हम कह सकते हैं दावा के साथ ये हमारा बिहार किसी कश्मीर से कम नहीं है। तो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर आएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।